ताइमा और सूरज ने झुककर ईशा से माफी मांगी। ईशा के बलिदान के राज का पर्दा उठा माता रानी के सामने। कहानी उस पल से शुरू होती है जब ईशा को पता चलता है कि सूरज के घर में माता रानी की पूजा है। ये वही पूजा है जो सूरज का परिवार हर साल करता है और पिछले साल ये पूजा ईशा और सूरज ने साथ में की थी और उसी दिन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। इस बार भी ईशा का मन करता है कि वो पूजा में शामिल हो, लेकिन हालात बदल चुके हैं। आकाश उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अब सूरज के घर नहीं जाएगी। ईशा के बार बार कहने पर भी आकाश नहीं मानता और उसे कमरे में बंद कर देता है। ईशा रोती है, माता रानी से प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे आज सूरज के घर जरूर पहुंचना है। वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है और किसी तरह कमरे से बाहर आ जाती है। ईशा जल्दी जल्दी सूरज के घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते भर उसे पिछले साल की यादें आती रहती हैं। कैसे उसने और सूरज ने साथ में आरती की थी, कैसे ताइमा ने उसे घर की बहू मानकर चुनरी ओढ़ाई थी और कैसे सब कुछ अचानक बदल गया। जब ईशा सूरज के घर के बाहर पहुंचती है तो उसका कदम रुक जाता है। उसे याद आता है कि ताइमा ने कसम खाई थी कि ईशा अब इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दरवाजे से दूर खड़ी होकर माता रानी से प्रार्थना करने लगती है। तभी वो देखती है कि एक पंडित बाबा अंदर जा रहे हैं पूजा के लिए। ईशा पंडित जी के पास जाती है और फोल्डेड हाथों से कहती है, मुझे भी अंदर जाना है। मैं सिर्फ माता रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। पंडित जी उसकी आंखों में डर देखकर मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे साथ आ जाओ, पर चेहरा ढक लेना। ईशा अपने चेहरे पर पल्लू ढक लेती है और पंडित जी के साथ अंदर चली जाती है। घर में भव्य पूजा का माहौल होता है। ढोलक बज रही होती है, फूलों की खुशबू फैली होती है और सभी लोग आरती की तैयारी में लगे होते हैं। सूरज भी माता रानी के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। पूजा शुरू होती है। सभी लोग मिलकर आरती गा रहे होते हैं। तभी ताइमा को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा होता है। ताइमा लड़खड़ाती हैं। ईशा उनके पास खड़ी होती है और जैसे ही ताइमा गिरने वाली होती है, ईशा उन्हें पकड़ लेती है। उसी समय अचानक तेज हवा का झोंका आता है और ईशा के चेहरे से पल्लू उड़ जाता है। उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। ताइमा ईशा को देखते ही गुस्से से भर जाती है। वो जोर से कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? ताइमा गुस्से में ईशा का हाथ पकड़ लेती है और सबके सामने उसे खींचकर बीच में ले आती है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ईशा की साड़ी खींचने लगती है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तभी आरव वहां पहुंचता है। वो ये सब देखकर ताइमा पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, ताइमा, ये आप क्या कर रही हैं? ताइमा कुछ पल के लिए रुक जाती है। सूरज आगे बढ़कर आरव को रोकता है, फिर ईशा का पल्लू उठाकर उसे सम्मान से उड़ा देता है। इसके बाद सूरज सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ईशा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से, ताइमा की तरफ से भी। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी नीचे बैठ जाती है और सूरज के हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, तुम माफी मत मांगो, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। तभी माता रानी के सामने ईशा सच बता देती है। वो कहती है कि उसने हमेशा सूरज की खुशी के लिए अपने आप को पीछे रखा, गलतफहमी भी सहली और परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रही। ईशा की बातें सुनकर ताइमा का दिल पिघल जाता है। ताइमा धीरे धीरे ईशा के पास आती हैं। उनकी आंखों में पछतावा होता है। वो ईशा के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ताइमा झुककर ईशा से माफी मांगती है। सूरज भी ईशा का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। माता रानी के सामने सब मिलकर आरती करते हैं। उस पल ऐसा लगता है जैसे सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हों। सूरज और ईशा एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनकी आंखों में फिर से वही पुराना प्यार झलकने लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आगे कहानी में क्या होना चाहिए? क्या ईशा और सूरज फिर से एक हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।